जय श्री नारायण भक्तों, आज हम ऐसे एक संत की कथा सुनेंगे जो सभी में ब्रह्म देखते थे। उनका नाम है संत एकनाथ जी। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध विधि का बड़ा ही महत्व बताया गया है। एक बार संत एकनाथ जी श्राद्ध कर्म कर रहे थे। पूर्वजों के लिए उनके घर में स्वादिष्ट भोजन तैयार हो रहा था। उसी समय कुछ भिखारी उनके घर के दरवाजे से गुजरे। एकनाथ महाराज जी के घर से स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। भिखारियों को भी वह सुगंध आई। तब उसमें में से एक भिखारी ने कहा, यह भोजन पहले पुरोहितों को खिलाया जाएगा, हमें तो बचा जूठा अन्न मिलेगा। हमारी किस्मत में कहाँ है ऐसे अन्न का खाना। संत एकनाथ जी इन भिखारियों की बातें सुन रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी गिरजाबाई से कहा, बहुत से लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह उचित भी है, परंतु इन भिखारियों में भी ब्रह्म परमात्मा है, अभी उन्हें भोजन कराओ। परंतु पुरोहितों के लिए बाद में भोजन फिर से पकाओगी तो ना, उनको आने के लिए अभी समय है। गिरजाबाई ने हाँ कहने पर संत एकनाथ जी ने महाराज गिरजाबाई से कहा, तो उन्हें भोजन करा दो। एकनाथ जी महाराज जी ने भिखारियों के बीच सर्वोत्तम आत्मा देखी और उन्हें भोजन कराया। इसके बाद गिरजाबाई ने पुनः स्नान किया और रसोई को साफ किया। फिर से उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाना आरंभ किया। दूसरी ओर यह बात चारों तरफ गांव में फैल गई कि संत एकनाथ जी ने ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए भिखारियों को भोजन खिला दिया। अब गिरजाबाई पुनः भोजन ब्राह्मणों के लिए बना रही हैं। पुरोहितों ने श्राद्ध के लिए तैयार भोजन उनसे पहले भिखारियों को खिलाना अपमान समझा। उन्होंने तुरंत गांव वालों की बैठक बुलाई। पूरा गांव एक था। दूसरी ओर एकनाथ संत महाराज जी थे। बैठक ने निर्णय लिया कि पुरोहितों का अपमान होने के कारण कोई भी श्राद्ध कर्म तथा भोजन के लिए एकनाथ जी के घर नहीं जाएगा। संत एकनाथ महाराज जी के घर में जाने से रोकने के लिए 2 युवक लाठी लेकर उनके दरवाजे पर खड़े रहे, ताकि कोई ब्राह्मण भोजन करने उनके घर ना जा पाए। वहाँ गिरजाबाई ने भोजन बनाया था। एकनाथ जी ने देखा कि द्वार पर खड़े यह लोग किसी को आने नहीं देंगे, तो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और योग शक्ति का उपयोग किया। जो पुरोहित श्राद्ध के लिए नहीं आ रहे थे, उनके पिता, दादा, परदादा आदि को उन्होंने आवाहन किया और श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया, तो सभी प्रकट हो गए। एकनाथ महाराज जी ने कहा, बैठ जाइए भूदेव, आप इस गांव के ब्राह्मण हैं, आज हमारे घर भोजन करिए। गांव के पुरोहितों के पूर्वज भोजन करने बैठ गए। हाथ धोना, आचमन आदि के समय गाए जाने वाले श्लोकों की आवाज़ से एकनाथ जी का आंगन गूंज उठा। बाहर द्वार पर जो 2 युवक लाठी लेकर खड़े थे, उन्होंने यह आवाज़ सुनी तो उन्होंने सोचा, हमने किसी ब्राह्मण को प्रवेश नहीं करने दिया, तो यह आवाज़ कैसे आ रही है। उन्होंने घर के अंदर देखा और वे आश्चर्यचकित रह गए। अंदर तो ब्राह्मणों के पूर्वज का भोजन चल रहा था। तब उन्होंने घर के अंदर देखा तो उन्हें ध्यान आया कि अरे यह तो मेरे दादा हैं, यह मेरे परदादा हैं, यह मेरे चाचा हैं और यह उनके परदादा हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दौड़कर उन्होंने गांव के सभी पुरोहितों को यह घटना सुनाई। उन्होंने कहा, आपके पिता, दादा, परदादा, चाचा आदि सभी पितृलोक से एकनाथ जी के घर आए हैं। अब वे एकनाथ के आंगन में भोजन कर रहे हैं। गांव के सभी लोग एकनाथ जी महाराज के घर गए। पुरोहितों ने यह अद्भुत दृश्य को देखते ही रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने संत एकनाथ जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज जी, आपको हमने पहचाना नहीं, हमें क्षमा कीजिए। ऐसी है संत एकनाथ जी की महिमा और ईश्वर की कृपा। जय श्री नारायण।